स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था। ई कैट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमने ई कैट का दूसरा चैप्टर पढ़ना है। ई कैट का दूसरा चैप्टर हम किस बुक का पढ़ेंगे? बुक 1 का, फर्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 बुक फर्स्ट। चैप्टर का नाम है सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। हम क्योंकि ई कैट में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, हम ओनली एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 बोर्ड के लिखा हुआ है। बोर्ड के ऊपर देखिए स्टूडेंट्स के सेट ए गिवन है, सेट बी भी गिवन है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? सेट ए के अंदर लिखा हुआ है x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3। सेट बी के अंदर लिखा हुआ है x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 5। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, देन a इंटरसेक्शन विल बी। तो हमने ये देखना है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की पहचान करनी है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन का आंसर ऑप्शंस के अंदर देखना है। हमने देखा कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। स्टूडेंट्स, 3 के मल्टीपल कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको 3 डिवाइड कर सकता है? सेट बी के अंदर सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको 5 डिवाइड कर सकता है? ऑप्शंस के अंदर देखें, हमने फाइंड क्या करना है? हमने सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होगा? तो हमने ऑप्शंस के अंदर देखना है। ऑप्शंस के अंदर हमने करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। ऑप्शन ए के अंदर स्टूडेंट्स देखें, ऑप्शन ए के अंदर 1 3 5 ये एलिमेंट्स हैं। ये 1 3 5 वो एलिमेंट्स हैं जिनको 3 और 5 दोनों नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ वो एलिमेंट्स हैं जिनको 5 डिवाइड कर सकता है, कुछ वो एलिमेंट्स हैं जिनको 3 डिवाइड कर सकता है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स हो जिनको 3 भी डिवाइड कर सके, 5 भी डिवाइड कर सके? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको 3 और 5 दोनों एलिमेंट डिवाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी के अंदर आ जाएं। ऑप्शन बी के अंदर 3 6 और 9 ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को 3 तो डिवाइड कर सकता है, ये 3 के मल्टीपल तो है लेकिन 5 के मल्टीपल है नहीं, 5 के मल्टीपल नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी के अंदर आ जाएं। 5 10 और 15, ये 5 10 और 15 इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को 5 तो डिवाइड कर सकता है लेकिन 3 डिवाइड नहीं कर सकता। इस वजह से ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर आ जाए स्टूडेंट्स, देखें ये पहला एलिमेंट 15 है, 15 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। दूसरा एलिमेंट 30 है, इसको 3 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। थर्ड एलिमेंट 45 है, इसको 3 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। लिहाजा इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को 3 और 5 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। लिहाजा ऑप्शन डी के अंदर जो सेट है इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो 3 के भी मल्टीपल हैं, 5 के भी मल्टीपल है। लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 के अंदर 2 सेट्स गिवन थे, उन दोनों में से हमें ये चेक करना था कि इनमें से आपने वो उन एलिमेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हों। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 है। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है which of the following sets are equivalent? Which of the following sets are equivalent? ऑप्शन ए के अंदर सेट्स गिवन है। सेट ए इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। ऑप्शन बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी के अंदर पहले सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3। दूसरे सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना है। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि हमने ये बताना है कि इन सेट्स में से which of the following sets are equivalent।
कि आप हर ऑप्शन के अंदर दो सेट्स दिए गए हैं, आपने चेक करना है कि इनमें से कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं, किस ऑप्शन के सेट्स इक्विवेलेंट हैं और किस ऑप्शन के सेट्स इक्विवेलेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो, एलिमेंट्स की शेप भी सेम हो, उन्हें कहते होते हैं इक्वल सेट्स। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर हो लेकिन शेप सेम ना हो, उन्हें कहते होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब हमने पहले ऑप्शन से, ऑप्शन ए से ऑप्शन डी की तरफ हमने वो सेट्स देखने हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो, एलिमेंट्स की शेप भी सेम हो। ऑप्शन ए के अंदर देखें, ऑप्शन ए में दो सेट्स है, पहले सेट के एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे सेट के एलिमेंट है ए बी सी। स्टूडेंट्स देखें इन दोनों सेट्स के अंदर पहले सेट के एलिमेंट्स की तादाद देखें 3 है, दूसरे सेट के एलिमेंट्स की तादाद भी 3 है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बराबर है और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की शेप डिफरेंट है, लिहाजा ये दोनों सेट्स के होंगे इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अब ऑप्शन बी के अंदर आ जाए, ऑप्शन बी के अंदर देखें पहले सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, दूसरे सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की तादाद बराबर नहीं है तो ये इक्वल भी नहीं होंगे, इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी के अंदर देखें पहले सेट के 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट के 4 एलिमेंट है, लिहाजा ये भी इक्वल भी नहीं होंगे, इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। आखिरी ऑप्शन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि हमने ये बताना था कि इनमें कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पहले बता चुका हूं कि ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, शेप सेम ना हो, उन सेट्स का नाम क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को तमाम बच्चे टिक कर देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट। MCQs number 3, which of the following sets are infinite? स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि नीचे सेट्स दिए गए हैं, इन सेट्स के बारे में बताना है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट है। सेट एक एलिमेंट के x such that x belong to R and x not equal to x। ऑप्शन बी है x such that x belong to rational number and x is equal to minus x। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है x such that x belong to natural number and x plus 4 is equal to 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है x such that x belong to rational number and x is greater than or equal to 1 less than or equal to 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये है कि हमने ये बताना है कि इन चारों सेट्स में से ऑप्शन ए के अंदर एक सेट दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर एक सेट दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर एक सेट दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर एक सेट दिया गया है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा, वो उसको हमने सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट हम ऑप्शन ए से चलेंगे। ऑप्शन ए के अंदर देखना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हमने उसको टेक करना है कि जो इनफाइनाइट सेट होगा। ऑप्शन ए के अंदर देखें, इसको पढ़ेंगे x such that x belong to R, कि इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर हैं एंड x नॉट इक्वल टू x का मतलब क्या होगा कि इस सेट के अंदर वो सारे के सारे रियल नंबर हैं जो अपने इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो अपने इक्वल ना हो, लिहाजा इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। कौन सा सेट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। वो कहता है कि यहाँ को ये उन तमाम रियल नंबर्स का सेट है जो अपने इक्वल नहीं है, तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो अपने इक्वल ना हो, तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। कौन सा होगा? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ आएंगे। वो कहता है कि इस ऑप्शन बी में x such that x belong to q किसको जो कहता है? रैशनल नंबर को। किसको? रैशनल नंबर। वो कहता है कि इस सेट के अंदर वो रैशनल नंबर मौजूद हैं जिनमें हर रैशनल नंबर अपने नेगेटिव इक्वल होता है।
यानी कि 2 माइनस 2 के इक्वल होता है, 3 माइनस 3 के इक्वल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कभी भी कोई नंबर अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। इस वजह से इस सेट के अंदर भी जो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये भी कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। कौन सा होगा, एम्प्टी सेट भी कौन सा होता है, फाइनाइट सेट। इसके अंदर हम इसको देखेंगे, वो कहता है कि x such that x belong to natural number and x plus 4 is equal to 0। उसका सवाल यह है कि इस सेट के अंदर वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये इक्वेशन किस नेचुरल नंबर से किस नंबर से सेटिस्फाई होगी, अगर मैं यहाँ x की जगह -4 पुट करूं, -4 + 4 is equal to क्या होगा, 0। -4 नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। अब पहले ऑप्शन को हमने देखा कि ये एम्प्टी सेट है, फाइनाइट होता है। दूसरे ऑप्शन को देखा एम्प्टी सेट है, ये फाइनाइट होता है। तीसरे ऑप्शन को देखा एम्प्टी सेट है, फाइनाइट होता है। अब हम चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, x such that x belong to q के किन नंबर्स को शो करता है, रैशनल नंबर्स को, एंड x is greater than or equal to 1 less than or equal to 2। वो कहता है कि इस सेट के अंदर वो रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के दरमियान है, जिसमें 1 भी है 2 भी है, 1 और 2 के दरमियान वाले भी सारे रैशनल नंबर मौजूद हैं। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट होता है, इररेशनल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट होता है। लिहाजा इधर भी 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। वो कहता है कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, उन रैशनल नंबर्स का जो सेट है उसको बताए कि वो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। पहले हम जानते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट होता है, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट होगा। लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए फाइनाइट था, ऑप्शन बी फाइनाइट था, ऑप्शन सी फाइनाइट था। ऑप्शन डी को हमने चेक किया कि इसके अंदर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान नंबर्स बताने थे, वो इनफाइनाइट एलिमेंट से, लिहाजा ऑप्शन डी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ऊपर उसने पूछा है कि ये बताना था कि दिए गए सेट्स में से, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनफाइनाइट सेट है, वो हमने चेक किया ऑप्शन डी का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 में दिया गया if A intersection B is non-empty, then number of elements in set A is equal to 10, number of elements in set B is equal to 10, number of elements in A intersection B is equal to 15, then number of elements in A union B is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन गिवन है। पहले सेट में क्या है, 15 20, दूसरे पहले ऑप्शन में 20, दूसरे ऑप्शन में 30, तीसरे ऑप्शन में 15, चौथे ऑप्शन के अंदर क्या है, नॉन ऑफ दीस। स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। इधर देखें कि वो कहता है कि if A intersection B is not equal to empty set is non-empty, इसे क्या पढ़ेंगे, नॉन एम्प्टी। किसी भी दो सेट्स का स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी हो तो उन सेट्स को हम पढ़ते होते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग। जब भी किसी दो सेट्स के इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो उन्हें हम पढ़ेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। वो कहता है कि ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इन दोनों के, फिर उसने बता दिया कि सेट ए के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 20 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 15। बताना ये है कि इन दोनों के यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमने शो करना है। हमने इस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स जिन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगी वो मैं करता जाऊंगा, जिनकी पॉसिबल नहीं होगी यही मैं समझाता जाऊंगा। आप एक फार्मूला जानते हैं कि जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हों तो उस वक्त इन दोनों के यूनियन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी
is equal to number of A plus number of B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट्स ये हम फार्मूला यूज करते हैं कब, जब दो सेट्स आपस में ओवरलैपिंग हो, उन ओवरलैपिंग के यूनियन के एलिमेंट्स को बताना हो। हाँ जी, वैल्यू पुट करते जो गिवन है, नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to n ऑफ A किसकी इक्वल गिवन है, 10 की इक्वल, n ऑफ A की जगह 10 पुट करेंगे, n ऑफ B किसकी इक्वल है, 20 की इक्वल, n ऑफ A इंटरसेक्शन B किसकी इक्वल है, 15 की इक्वल है। स्टूडेंट्स देखें 10 प्लस 20 कितना बनेगा, 30, 30 में से 15 को माइनस करें कितना आ जाएगा, 15। हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, एक्सप्लेन करने के बाद हमें n ऑफ A यूनियन B का आंसर कितना मिला, 15। अब हम स्टूडेंट्स ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। पहले ऑप्शन में देखें 20 है, दूसरे ऑप्शन में क्या 30, तीसरे ऑप्शन में 15 है, लिहाजा ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको स्टूडेंट्स हम टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स गिवन थे, उन सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद भी गिवन थी। हमने उन दोनों के यूनियन के एलिमेंट्स की तादाद को शो करना था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स 5 है। एमसीक्यूज नंबर 5 में गिवन है इफ A इंटरसेक्शन B is equal to empty set, then number of elements in B difference A is equal to, then n of B minus A is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन A है 0, ऑप्शन B है n of B, ऑप्शन सी है n ऑफ A, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है n ऑफ A माइनस B। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या गिवन है, वो कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B is equal to empty। इसका मतलब ये होगा कि सेट A और सेट B दोनों डिस्जॉइंट सेट्स हैं। जब स्टूडेंट्स किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, हम उन्हें कहते हैं कि ये डिस्जॉइंट सेट है, कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वो कहते हैं कि सेट्स अगर डिस्जॉइंट हो तो B डिफरेंस A का n ऑफ B डिफरेंस A किसकी इक्वल होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, फार्मूले में से हम इसका आंसर ट्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, हम इनको पढ़ते होते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर सेट्स डिसजॉइंट हो, याद रखना कि n ऑफ B माइनस A किसकी इक्वल होता है, n ऑफ B की इक्वल। अगर स्टूडेंट्स सेट्स डिसजॉइंट हो तो उन दोनों सेट्स के डिफरेंस के जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो n ऑफ B माइनस A किसकी इक्वल होगा, n ऑफ B की इक्वल। अगर स्टूडेंट्स n ऑफ A माइनस B हो तो फिर इसका आंसर आएगा n ऑफ A, क्या आ जाएगा, n ऑफ A। अगर n ऑफ C माइनस D हो तो इसका आंसर आएगा n ऑफ C। यानी कि जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो तो डिफरेंस के अंदर n उस सेट पर अप्लाई करेंगे जो माइनस से पहले होगा। माइनस से जैसे n ऑफ B माइनस A है तो इसका आंसर आ जाएगा n ऑफ B, क्या आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे कि n ऑफ B कहां पे मौजूद है। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है, फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, राइट हैंड साइड फाइंड करनी थी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि जब सेट्स डिसजॉइंट हो तो उन सेट्स के यूनियन के और सेट्स के डिफरेंस के ऊपर n अप्लाई करेंगे तो n उस सेट पर अप्लाई होगा जो माइनस से पहले होगा, यानी कि n ऑफ B डिफरेंस A इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या मिलेगा, n ऑफ B। ऑप्शंस के अंदर देखें n ऑफ B हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन B है। पहला ऑप्शन A 0 था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन n ऑफ B है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हम इसी को टिक करेंगे। ऑप्शन C और ऑप्शन D इन दोनों को रिलेट नहीं करते, इस वजह से वो हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं है।